आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक मौका फिर से दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ वचनों को पढ़ें। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री 3:3। इसमें लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। यहाँ पर निकोदेमुस सवाल करता है यीशु मसीह से। क्या सवाल करता है? आइए पहले हम ऊपर से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस सवाल में जाएंगे। फरीसियों में से निकोदेमुस का नाम एक आदमी था। वह यहूदियों का धार्मिक अगुवा था। उसने रात के समय यीशु के पास आकर कहा, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की तरफ से गुरु होकर आए हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को आप दिखाते हैं उन्हें यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कोई उन्हें नहीं खा सकता। तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर कोई नए तरीके से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। जब हम इस वचन को पूरा पढ़ते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, तो हमें दिखता है कि यहाँ पर बात की गई है कि पानी का बपतिस्मा, है ना, पानी के बपतिस्मा के बारे में। ऐसा लगता है कि पानी के बपतिस्मा के बारे में यहाँ पर बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है और जब वो अपने गुनाहों से तौबा करता है, पश्चाताप जब वो करता है मेरे प्रियो, तभी उसका नया जीवन होता है। बपतिस्मा लेने से कभी नया जीवन नहीं होता। बपतिस्मा का मतलब है कि मैं यीशु मसीह में गड़ा मर गया। जिस तरह यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, मैं भी मर गया हूँ और गड़ गया हूँ। तो अगर बपतिस्मा लेने से नया जीवन हो जाता है, तो आज बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया है, तो आज भी वो लोग पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। तो नया जीवन कभी भी बपतिस्मा से नहीं होता, बल्कि नया जीवन पश्चाताप से होता है। जब व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता बोलकर ग्रहण कर लेता है, तो मेरे प्रियो, तभी उसका नया जीवन हो जाता है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस व्यक्ति का नया जीवन हो जाता है उसके चिन्ह क्या है? जब आप बाइबल के अंदर पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने जब हमें पिता के साथ प्रार्थना कैसे करना है, यीशु मसीह ने जब हमें बताया, तो वहाँ पर लिखा है, जो माफ़ करेगा उसको भी माफ़ किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो व्यक्ति का नया जीवन हो गया है, सबसे पहले वह माफ़ी मांगने वाला होता है। अगर वो किसी का दिल दुखाता है तो पवित्र आत्मा उसको कायल करता है, वो माफ़ी मांगता है। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। ये पहला चिन्ह है व्यक्ति के अंदर जब उसका नया जीवन हो जाता है। ऐसे बहुत से वचन मैं आपको दिखा दूंगा बाइबल के अंदर, जिस व्यक्ति का नया जीवन हो गया है उस व्यक्ति के अंदर किस किस चिन्ह है, मतलब कि कैसे कैसे काम उसके अंदर होते हैं या कैसा जीवन उसका हो जाता है। ऐसा मैं आपको बाइबल के अंदर से पढ़ाता हूँ। आप एक काम करें, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 1 आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर दीनता की बात की गई। जी हाँ, दीनता की बात तो है, लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, ब्लेस्ड आर द पोर इन स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जो आत्मा के गरीब है। कहने का मतलब है जो आत्मा में गरीब है, इसका मतलब आत्मिक गरीब। जो व्यक्ति शारीरिक गरीब नहीं, संसारिकता को पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर के वचन का भूखा प्यासा, परमेश्वर के लिए जीवन जीने वाला व्यक्ति, इसे कहते हैं पुअर इन स्पिरिट ऑफ देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। जो परमेश्वर के राज के लिए जीता है, जो प्रभु के वचन के लिए जीता है, जो प्यासा होता है प्रभु के साथ रिश्ता बनाने में, हालेलुया, इसे कहते हैं आत्मिक दीनता। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस व्यक्ति का नया जीवन हो गया है जिसके अंदर ये चीज़ है, जिसके अंदर ये स्वभाव है। और दूसरा आता, धन्य है वह जो शौक करते, क्योंकि वह शांति पाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, इसका मतलब क्या है? जो हर व्यक्ति के दुख में दुख मनाते, जिनको दया आती है, जिनका हृदय टूटता है, जो दूसरों के लिए रो रो कर प्रार्थना करते हैं, तो जो नहीं चाहते कि ये नरक में जाए, ये बचाया जाए। मेरे प्यारे बहनों, जिस व्यक्ति के अंदर ये स्वभाव आ जाता है, उस व्यक्ति का नया जीवन हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे 5वां वचन यहाँ पर लिखा, धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र का मतलब नम्र, जिसे कुछ भी बोलो वो चुप रहता है, वो सहता है। जी हाँ, चाहे आप उस पर दोष लगाओ, वो पलट कर आपको गलत नहीं बोलेगा, बल्कि चुप रहेगा और प्रभु पर सब कुछ छोड़ देगा और आपके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु उस पर दया करे। 6 वचन पढ़ेंगे, धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्यारे बहनों, ये वचन जब आप पहला वचन पढ़ते हो, उसी वचन को ये
पूरा करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, तो जब जो व्यक्ति प्रभु से मांगता है तो प्रभु उसको देता है, प्रभु उसकी तृप्ति करता है। हालेलुया। ऐसा नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति का यही जीवन है। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने कुछ लोग आप देखेंगे जो मसीह में होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने भाइयों पर, अपने परिवारों पर, अपनी पत्नी पर, अपने रिश्तेदारों पर दया आती है। लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा पाए हुए होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे होते हैं, वे दूसरों पर भी दया करते हैं। कहने का मतलब है, दूसरों को जब वो देखते हैं तो उन्हें उनका भाई दिखता है, बल्कि वो दूसरों पर भी दया करते हैं। वो समझते हैं कि ये भी मेरे भाई जैसे हैं, ये भी परमेश्वर की संतान है, ये भी परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। इनको भी दुख होता है जैसे मुझे दुख होता है, तो इसीलिए मेरे भाई बहनों ये दया करते हैं। धन्य है वह जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर जब मन शुद्धता की आती है तो कुछ लोग को सवाल होता है कि भाई साहब मन शुद्ध कैसे होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब व्यक्ति के मन में पाप आता है, जब वो उस पाप को दूर करता है अपने मन से, जब उससे घृणा करता है अपने मन से, तो वो शुद्ध रह पाता है। जो व्यक्ति जिनके मन में पाप आता है, वे बेचारा जो उससे खेलते हैं, जो उससे इंजॉय करते हैं, उस व्यक्ति का मन अशुद्ध रहता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसके मन में गुनाह आता है, जो उसको डांटता है दूर हो जा, उस व्यक्ति का मन शुद्ध रहता है। तो यहाँ पर शुद्धता की बात करिए, आप परमेश्वर को देखेंगे। तो ये है परमेश्वर के नए जीवन पाए हुए व्यक्ति। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप इस वचन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। पहली बात, यहाँ पर दो बातें हमें सीखने को मिलती है। दूसरी बात, अगर हमारा पड़ोसी झगड़ा करता है तो है ना, तो जो परमेश्वर का व्यक्ति होता है वो मेल कराना चाहेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो झगड़े को देखकर आनंद करते हैं, आनंद उनको आता है, मजा आता है उनको। वो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। ये वह है जो दूसरों के घर में शांति लाना चाहते हैं। ये वह है जो पति पत्नी को मिलाना चाहते हैं। ये वह है जो बेटे माँ को मिलाना चाहते हैं, जो बाप और बेटे को मिलाना चाहते हैं। हालेलुया। ये मेल चाहते हैं, ये दूरी नहीं चाहते। हालेलुया। ये झगड़ा नहीं चाहते, बल्कि ये एक संगति चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दूसरों को मिलाते हैं, ना कि ये दूसरों से एक दूसरे को लड़ाते हैं। मेरे प्यारे बहनों, ये है परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये ऐसे व्यक्तियों का नया जीवन हो चुका है जिनका जीवन ऐसा है। अब पढ़ेंगे 10 वचन। धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये वही बात आ गई ना मेरे प्यारे भाई बहनों। जो व्यक्ति आपकी निंदा करे प्रभु यीशु मसीह के कारण, वो आपको बोले तुम गलत हो, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुम्हें मारो, इसके थप्पड़ मारो, इसको गाली दो, है ना। जो व्यक्ति ऐसा करता है और जो व्यक्ति इसको सहता है, वो व्यक्ति, बाइबल कहती है, वह स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो व्यक्ति सताए जाते हैं यीशु मसीह के कारण, परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हम पर बहुत से दोष लगते हैं, है ना। हमें लोग गलत निगाह से देखते हैं, हमें कहते हैं ये गलत है, लेकिन हम सहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, बल्कि हम आशीष ही देते हैं। ये व्यक्ति नया जीवन पाए हुए व्यक्ति। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। सो मेरे भाई बहनों, आपने देखा यहाँ पर, है ना, लोग हमारे बारे में झूठ भी बोलते हैं, ये गलत है, ये झूठ बोलता है, ये गाली देता है ना, और इसका देखना गलत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना, लोग हमें झूठ बोलकर हमें फंसाते हैं, लेकिन तब भी हम कुछ नहीं बोलते। हम प्रार्थना करते, प्रभु इस पर दया कर, ये परमेश्वर तेरे राज में आने पाए। प्रभु जी, प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बनाया है, न कि श्राप देने के लिए। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जो हमें सताते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनसे प्यार करें। बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें टेढ़े और अटेढ़े लोगों के बीच में रखा है, ताकि तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो। वो तुम्हें कुछ भी बोले, लेकिन तुम चुप रहो। हालेलुया। प्रभु हमें नम्र बनाना चाहता है, प्रभु हमें दीन बनाना चाहता है, प्रभु हमें पुत्र बनाना चाहता है। पुत्र वही बनेगा जो अग्नि में तपता है, पुत्र वही बनेगा जो कांटे इसको चुभते हैं, लेकिन पुत्र कभी अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता। आप देखोगे एक गुलाब के फूल, है ना, गुलाब के फूल के इर्द गिर्द कांटे होते हैं ना, उसको कांटे चुभते हैं, लेकिन वो अपनी खुशबू कभी देना नहीं छोड़ता। इसीलिए मेरे प्यारे बहनों, जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो कभी भी मसीह की खुशबू फैलाना नहीं छोड़ते। उनके अंदर से मसीह का स्वभाव, मसीह की खुशबू और सुसमाचार के बिना और कुछ भी नहीं निकलता। तो यही व्यक्ति है जो परमेश्वर में नया जीवन पाया हुआ है। आशा करता हूँ प्यारे भाई बहनों कि जो भी वचन आज हमने सुना है, आपने ग्रहण किया है, प्रभु आपको आशीष बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। शेयर करें।